नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, आलामांडा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फूल जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर एक प्लांट में 6-7 फूल खिल गए तो पूरा गार्डन फूलों से भरा लगता है। इतने बड़े बड़े इसके फूल होते हैं। इसके बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे पर्पल पिंक शेड में ये जो प्लांट है इसके फूल देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं। ये है क्रीमी शेड में। इसमें येलो शेड भी आते हैं जो डार्क येलो होते हैं, और एक वाइन प्लांट भी होता है जो कि बहुत ही हाइट पर ये चला जाता है। तो इसके जो जितने भी वैरायटी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। लेकिन इसका जो फ्लावरिंग टाइम होता है, मेन टाइम इसका बारिश के दिनों में यानी रेनी सीजन में होता है। रेनी सीजन में ये भर भर के फ्लावरिंग करता है। लेकिन अभी मई का महीना चल रहा है, और मई के महीने में अगर आप इस तरह से फूल लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी तो केयर करनी ही पड़ती है। थोड़ी सी फर्टिलाइज़र, इसके भोजन पानी का भी ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के कुछ टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि हम मई जून के महीने में भी इस तरह से बड़े बड़े फूल लें और ढेर सारा हमें गार्डन में फूल से भरा रहे। चाहे वाइन प्लांट हो या फिर ये वाला प्लांट हो, तो पेरिनेलियल प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, इससे ढेर सारे फूल हम ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि आलमंडा के किस तरह के गमले में लगाना चाहिए, क्योंकि एक हार्डी परमानेंट प्लांट है। ये बड़ा बड़ा फूल देता है तो इसको एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, इसलिए मिट्टी इसको ज़्यादा चाहिए फूल लेने के लिए। तो इसके लिए हमें गमले का जो चुनाव करना है वो 12 इंच के ऊपर ही करना है, यानी 12 से 16 इंच के गमले में इस प्लांट्स को आप लगाएं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। अगर 10 इंच के नीचे से गमला लगाते हैं तो प्लांट तो हरा भरा रहेगा, लेकिन उसमें फूल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एनर्जी ही नहीं देगा इसको। तो इसलिए 12 से 16 इंच के गमले में लगाए, तभी ये प्लांट हरा भरा भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। अब दोस्तों, बात करें कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए ताकि हमें ये ज़्यादा फूल दे। तो एक तो मैं छत पे लगाती हूँ गमले में फूल, तो इसलिए हमें छत को भी देखना है, कम लोड पड़े। इसके लिए मैं जब मिट्टी बनाती हूँ फूल वाले प्लांट्स की, तो हल्की मिट्टी बनाती हूँ। तो इसमें 30% मैंने मिट्टी लेती हूँ, 30% वर्मी कंपोस्ट या गाय की गोबर, और 20% रेत, 20% कोकोपीट और थोड़ी सी नीम खली। तो इस तरह से मिट्टी मैं बनाती हूँ ताकि मिट्टी हमारा हल्की रहे और इसका ड्रेनेज सही हो गमले का। जब भी हम इसमें पानी डालें दोस्तों, वो नीचे से निकल जाए, पानी इसके रूट्स के पास नहीं रुके, नहीं तो ये प्लांट ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है। वैसे तो इसको पानी बहुत पसंद है, क्योंकि ये रेनी सीजन में फूल लेने वाला प्लांट है, तो पानी बेहद इसको ज़रूरी है। तो 2 टाइम तो हम पानी डालते ही हैं, लेकिन इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्चर होनी चाहिए। अगर इसकी मिट्टी ज़्यादा सूखी रहेगी तो जो कलियाँ लेंगी, फूल तो खिल नहीं पाएगा, जो कलियाँ बनेंगी वो पूरा खुल के खिल नहीं पाएगा, इस तरह से ख़राब होने लगते हैं। यानी ऐसे ही छोटे में ही ये प्लांट सूखने लगेगा, फूल सूखने लगेगा। तो इसलिए इसके फूल कलियों को बड़ा करने के लिए, बड़ा बड़ा फूल लेने के लिए इसमें पानी हमेशा मॉइस्चर बना के रखनी चाहिए, मिट्टी को मॉइस्चर बना के रखनी चाहिए, ज़्यादा न गीली ना ही सूखी। तो जब ज़्यादा सूखने लगता है ये मिट्टी इसकी, तो इसके ब्रांच भी सूखने लगते हैं और इसके फूल हैं वो भी सूखने लगते हैं। तो इसलिए हमेशा पानी चेक करके डालें कि मिट्टी हमेशा मॉइस्चर बनी रहे। दोस्तों, इस प्लांट्स की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। इसके जो कटिंग है, आप रेनी सीजन में बहुत आसानी से ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने तो कई सारे इसके प्लांट बनाए हैं। देखिए, ये जो क्रीमी शेड में है, इसके भी बहुत सारे मैंने कटिंग लगाए हैं, और ये पर्पल पिंक में जो प्लांट है उसकी भी कटिंग लगाई है। तो इस तरह से इसको रेनी सीजन में अगर कटिंग लगाते हैं एक पेंसिल लेंथ की, तो ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। और आप इसको अगर रेनी सीजन में नहीं लगा सकते हैं तो जब प्रूनिंग करें फरवरी में, तो भी उस समय इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। या फिर नर्सरी से आप अगर इसको ले रहे हैं, पहली बार आप बिगिनर है, पहली बार इसको ले रहे हैं नर्सरी से, तो ये आपको छोटा प्लांट है तो 60-70 रुपये मिल जाएगा। अगर थोड़ा बड़ा प्लांट, हेल्दी प्लांट लेते हैं तो 100 रुपीज़ के आसपास ये आपको नर्सरी में मिल जाता है। तो इस तरह से आप इसके प्लांट्स को लगा सकते हैं। दोस्तों, इस प्लांट्स को घना कैसे बनाएं, यानी इसको प्रूनिंग कब करें ताकि हमारा जो प्लांट है वो ज़्यादा घना हो और फूल हमें ज़्यादा मिले। तो प्रूनिंग करने का इसका सही समय नवंबर में होता है जब डोरमेंसी में जाता है, या फिर फरवरी में जब ये डोरमेंसी से हटता है। तो अगर फरवरी में करते हैं तो उस समय तो इसकी कटिंग लगा ही सकते हैं, और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो इसमें नए नए से ब्रांचेज निकलते हैं इस तरह से, और आपका प्लांट घना होगा। जब हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो आपका प्लांट ढेर सारे ब्रांचेज निकालते हैं, जिससे कि फूल भी ज़्यादा खिलेगा। प्लांट की प्रूनिंग 3 तरह की होती है, जैसे हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग और पिंचिंग। तो इस प्लांट्स की पिंचिंग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है। अगर पिंचिंग करेंगे तो ये फ्लावरिंग नहीं देगा, और सॉफ्ट प्रूनिंग इसको कर नहीं सकते हैं, क्योंकि
मार्च अप्रैल के बाद इसकी प्रूनिंग करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये ब्रांचेज निकालता है तो इसमें फूल खिलना शुरू हो जाएगा। अगर हर बार हम इसे सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहेंगे तो वहाँ से फूल ही नहीं खिलेगा, जिससे कि ये प्लांट केवल पत्तियाँ देगा और फूल नहीं खिलेगा। तो इसलिए एक बार ही इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी होती है, चाहे नवंबर में करें या फिर फरवरी में। तो इसमें से ज़्यादा ब्रांचेज निकलते हैं और फूल उसी समय से अप्रैल मई से खिलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका फ्लावरिंग टाइम होता है दोस्तों जून जुलाई से, जब बारिश का दिन आता है तब इसके जो फूल होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, ढेर सारे फूल खिलने लगते हैं। ये एक सन लविंग प्लांट है, इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए इसकी ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको कम से कम 4 घंटा की धूप मिले। और नहीं तो अगर सुबह से शाम तक अगर धूप मिल रही है 7-8 घंटे की, तब तो ये प्लांट और ज़्यादा ग्रोथ करता है। इसके जो फूल है, इसकी कलियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा निखर के खिलती हैं। तो इसलिए इसको सुबह से शाम तक जहाँ धूप मिलती है वहाँ इसको रखें तो ये प्लांट बहुत आसानी से सर्वाइव करता है। अलामंडा एक हार्डी परमानेंट प्लांट है और ये बड़े बड़े फूल देता है, बड़े साइज का फूल देता है। और इसमें ज़्यादा फूल और हरा भरा इस प्लांट्स को रखना चाहते हैं तो इसके खाद पानी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं तो इसमें महीने में एक बार गोबर की खाद जरूर डालती हूँ और 15 दिन में प्याज के छिलके या फिर बनाना पील्स यानी केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें डालती हूँ। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो दोस्तों तो उसमें बनाना पील्स या प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर डालें, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है, फूल खिलने में अधिक मदद करता है। आज जो मैं फर्टिलाइज़र डालूंगी दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसमें बहुत सारे जो प्लांट्स की कमी होती है, जैसे इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसके ब्रांच सूखने से लगते हैं, आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे कि प्लांट हरा भरा नहीं दिखता है और बड़ा बड़ा फूल नहीं देता। तो उसके लिए मैं जो फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ, तो 2-3 तरह का फर्टिलाइज़र मैं यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो कि 15 दिन के में आप लोग इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बॉन मील मैं लेती हूँ। बॉन मील हमारे प्लांट्स के कैल्शियम, जो प्लांट्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है वो बहुत अच्छे से पूरा करता है और ये फ्लावरिंग करने का रिच स्रोत है। और यहाँ पर देखिए मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट जो होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ाता है, प्लांट्स को हरा भरा रखता है, तो इसलिए एप्सम सॉल्ट इसके लिए बेहद ज़रूरी है। तो बॉन मील और एप्सम सॉल्ट देखिए आधा चम्मच मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और 1 मुट्ठी के आसपास मैं गमले के अकॉर्डिंग इस तरह से बॉन मील और एप्सम सॉल्ट लेके इस तरह से एक जगह मैं मिट्टी में दबा दे रही हूँ, हर जगह नहीं लेना है। तो 12 इंच के गमले हैं तो इसको 4 जगह मैं रखती हूँ, इस तरह से चारों तरफ नहीं रखना है। और बिल्कुल रूट के पास कोई भी फर्टिलाइज़र, अगर सॉलिड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो रूट के पास बिल्कुल न डालें, नहीं तो ये रूट को ख़राब कर देता है, जला देता है। एक तो गर्मी का मौसम और उस पर से अगर रूट के पास ये प्लांट खाद डालते हैं तो आपके प्लांट्स को नुकसान भी मिलता है, तो इसलिए इस तरह से डालें। और दोस्तों दूसरा जो फर्टिलाइज़र है जो कि आयरन का बहुत बड़ा स्रोत है, और ये है हमारे घर में होता ही है आलू। और आलू को नहीं लेना है दोस्तों, आलू के छिलके जब हम निकालते हैं सब्जी बनाने के लिए तो उसको इस तरह से पानी में भिगोकर डिप करके आप रख सकते हैं। और ये आप 24 घंटे या फिर 48 घंटे रख सकते हैं, जिससे कि ये पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाता है, इसके जो पूरे न्यूट्रिशन इसमें आ जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे प्लांट्स के लिए, फूलों का साइज़ बढ़ाता है, फूल कलियाँ जो होती है वो सूखती नहीं है, बड़ा बड़ा साइज़ का फूल देने लगता है। तो देखिए ये 2 दिन बाद मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह का, ये पूरी तरह से डाइल्यूट हो गया है। ये देखिए 2 दिन के बाद का है, आप 24 घंटे भी रख सकते हैं। और ये पूरी तरह से डाइल्यूट हो गया, पूरा इसके जो न्यूट्रिशन है इसमें आ गया है। तो इस तरह से देखिए ये लिक्विड गाढ़ा भी हो गया है। और ये मैं आधा लीटर ली हूँ और आधा लीटर से मैं 1 लीटर इसको बनाऊँगी। तो सबसे पहले इसको छान लेते हैं। देखिए किस तरह से गाढ़ा हो गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो इस तरह से छानने के बाद ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया। और जो हमारा ये आलू के छिलका बचा हुआ है इसको हम कंपोस्टिंग बॉक्स में डाल देंगे। इसको सुखा के भी आप अपने गमले में सॉलिड रूप में डाल सकते हैं पाउडर फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ले लिया है और इसको इसमें फिर से दोबारा डाल के और इसमें फिर और पानी डाल देती हूँ। ये आधा लीटर है और आधा लीटर को मैं 1 लीटर बना दे रही हूँ। तो इस तरह से दोस्तों अपने पौधे में डालिएगा तो आयरन की कमी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, प्लांट्स हमारा हेल्दी रहता है और प्लांट्स में फूल बड़े बड़े साइज़ का ढेर सारा खिलने लगता है।
इस तरह दोस्तों अलामांडा की केयर करके और ये सारे फर्टिलाइज़र देकर हम मई जून के महीने में भी बहुत सारे इस तरह से बड़े बड़े साइज़ के फूल ले सकते हैं। वैसे तो ये रेनी सीजन में फूल देता ही है, लेकिन अभी आप अगर फूल लेना चाहते हैं तो इस तरह केयर करें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।